भाई, एक बात बताऊं? हॉस्पिटल दिन में सिर्फ एक जगह होती है, पर रात को हॉस्पिटल एक एक्सपीरियंस बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारों के पास भी यादें होती हैं। रात के 1:40 AM हो रहे थे। मॉनसून का टाइम था। बाहर तेज बारिश गिर रही थी। पानी ज़मीन से टकरा रहा था और उसकी आवाज़ हॉस्पिटल के शीशे के दरवाज़ों से अंदर तक आ रही थी। हॉस्पिटल के अंदर लाइट्स वाइट थीं, पर रोशनी डल लग रही थी, जैसे बल्ब नहीं, यादें जल रही हों। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, न नर्स। मैं वार्ड असिस्टेंट हूँ। लोग इस जॉब को सिंपल समझते हैं, बस पानी देना, फाइल्स ले जाना और कॉल बेल का रिप्लाई करना। पर रात की ड्यूटी में तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम हॉस्पिटल को सुनते हो। वेंटिलेटर की आवाज़, फुटस्टेप्स जो कभी कभी अपने आप रुक जाते हैं, और वो साइलेंस जो अचानक बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। उस रात जब ड्यूटी शीट मिली, मेरा नाम वार्ड नंबर 13 के सामने लिखा था। मैंने 1 सेकंड के लिए शीट को दोबारा देखा। वार्ड नंबर 13। हॉस्पिटल में कोई ओपनली सुपरस्टिशन की बात नहीं करता, पर कुछ नंबर्स लोग अवॉइड करते हैं। वार्ड 13 उनमें से एक था। सीनियर स्टाफ ने मुझे देखा और बस इतना बोला, रूटीन चेक कर लेना, ज़्यादा रुकना मत। उसके बोलने का तरीका फ्रेंडली नहीं था, न ही स्ट्रिक्ट, बस वार्निंग जैसा था। वार्ड नंबर 13 हॉस्पिटल के बिल्कुल लास्ट कॉरिडोर में था, जहां लोग कम जाते हैं, जहां सीसीटीवी का एंगल थोड़ा ब्लाइंड हो जाता है और जहां ट्यूबलाइट्स कभी-कभी बिना वजह फ्लिकर करती हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा था। शूज़ की आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही थी। हर स्टेप के साथ साइलेंस और गहरी होती जा रही थी। वार्ड के एंट्रेंस पर पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। एसी बंद था, फिर भी हवा थी। मैंने अपने आप से कहा, बस रात का इफ़ेक्ट है। मैं अंदर गया। वार्ड नंबर 13 में सिर्फ कुछ बेड्स थे, सब पर सफ़ेद शीट्स, कर्टन्स आधे खुले हुए, और अजीब बात ये थी, कर्टन्स हल्की हल्की मूवमेंट कर रहे थे, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। मैंने टॉर्च ऑन की, एक एक बेड चेक किया। बेड नंबर 1 खाली, बेड नंबर 2 खाली। मैं बेड नंबर 3 के पास पहुंचा और उसी वक्त डिंग, कॉल बेल। मैंने स्क्रीन देखी, वार्ड 13, बेड नंबर 3। मेरा हाथ थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि मैं तो अभी यहीं खड़ा था। मैंने धीरे से रजिस्टर खोला। नाम लिखा था राघव शर्मा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक शुरुआत थी। नाम पढ़ते ही मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। राघव शर्मा नाम नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल, इसलिए ही शायद ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। हॉस्पिटल के रजिस्टर में रोज़ हज़ारों नाम लिखे जाते हैं, कोई स्पेशल नहीं होता। पर उस रात वार्ड नंबर 13, बेड नंबर 3 और ये नाम कुछ मैच नहीं कर रहा था। मैंने रजिस्टर बंद किया और धीरे से पर्दे की तरफ देखा। पर्दा अब भी हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। मैंने खुद से कहा, बस पेशेंट होगा, हॉस्पिटल है, लोग होते हैं, बीमारी होती है। पर दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे बेड नंबर 3 के पास गया, पर्दे को छोटे से हाथ से पकड़ा, और उसी पल अंदर से आवाज आई, मुझे पानी चाहिए। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे गले में सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। मैंने पर्दा पूरा हटा दिया। बेड पर एक आदमी लेटा था, एज लगभग 40 के आसपास, चेहरा पीला, होठ सूखे हुए, आंखें बंद, पर चेस्ट धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। जिंदा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। मैंने टेबल से ग्लास उठाया, पानी भरा। जैसे ही मैंने ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया, उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। भाई, वो हाथ नॉर्मल नहीं था, बहुत ठंडा। ऐसा नहीं जैसे एसी में रहा हो, ऐसा जैसे टेम्परेचर ही ना हो। मेरा हाथ अपने आप पीछे हट गया। उस आदमी ने आंखें खोल दी और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अजीब थी, ना गुस्सा, ना दर्द, ना रिक्वेस्ट,
बस इंतज़ार। मैंने बात बदलने के लिए पूछा, आपका रिस्ट बैंड चेंज हुआ है क्या? मैं नीचे देखा, रिस्ट बैंड था पर ब्लैंक, ना नाम, ना आईडी नंबर, ना बारकोड। ऐसा रिस्ट बैंड सिर्फ एक केस में होता है, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका हो या फिर जब पेशेंट सिस्टम में एग्जिस्ट ही ना करे। मैंने फिर से पूछा, आपका नाम राघव शर्मा है ना? उस आदमी के होंठ हिले और वो बोला, तुम मुझे याद रखना। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट नहीं थी, ऑर्डर भी नहीं, बस जैसे कोई जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद उसकी उंगली कॉल बेल के बटन पर गई और डिंग, कॉल बेल बज चुकी थी। पर वो बेड पर चुप हो गया, आंखें बंद, हाथ सीधा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुरंत पर्दे से बाहर निकला। दिल तेज धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इसका नाम रजिस्टर में क्यों नहीं होना चाहिए था। मैं वार्ड से बाहर निकला और सीधा नर्स स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेप्स तेज थे पर आवाज नहीं आ रही थी, जैसे हॉस्पिटल भी मेरी तरह सांस रोक के बैठा हो। नर्स स्टेशन पर एक छोटी सी येलो लाइट जल रही थी। टेबल पर रजिस्टर्स का ढेर लगा था, पुराने, नए और कुछ इतने मोटे जैसे उनमें सालों की जिंदगी बंद हो। मैं चेयर पर बैठा और वार्ड 13 का रजिस्टर खोला, पेज नंबर चेक किया। वार्ड 13, बेड 1, बेड 2 और फिर बेड 3 खाली। मैंने आंखें ब्लिंक की, फिर से देखा, खाली। मेरा दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगा, शायद गलत रजिस्टर, शायद आज का अपडेट बाकी हो। मैंने पिछला पेज पलटा, उससे पिछला, कल का रिकॉर्ड, परसों का, बेड नंबर 3, हर जगह ब्लैंक। मेरा गला सूख गया। मैं उठ खड़ा हुआ और पुराने रजिस्टर्स की शेल्फ की तरफ गया, वो शेल्फ जहां सिर्फ इमरजेंसी या ऑडिट के टाइम कोई जाता है। मैं एक रजिस्टर नीचे उतारा, उस पर डेट लिखी थी 2 साल पहले। पेज पलटे, वार्ड 13 सर्च किया, बेड 1, बेड 2, बेड 3, नॉट इन यूज। मेरा हाथ कांप गया, मतलब उस आदमी का नाम कहीं भी नहीं था। फिर पीछे से आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने झटके से मुड़कर देखा, सीनियर नर्स खड़ी थी। उसके चेहरे पर नींद थी पर थकान ज्यादा। मैंने धीरे से बोला, मैम, वार्ड 13 के बेड नंबर 3 पर एक पेशेंट है। उसने मेरी तरफ देखा और फिर जैसे उसके चेहरे से सारी एक्सप्रेशन निकल गई हो। कौन पेशेंट? राघव शर्मा। वो चुप हो गई। हॉस्पिटल में साइलेंस होता है, पर उस मोमेंट का साइलेंस अलग था। उसने धीरे से पूछा, तुम श्योर हो? मैंने सर हिला दिया। वो मेरे पास आई, रजिस्टर देखा, फिर एक पुराना रजिस्टर उठाया। उसकी उंगली बेड नंबर 3 पर रुकी और वो धीरे से बोली, बेड नंबर 3 2 साल से खाली है। मैंने कहा, पर मैम, मैं अभी उससे बात करके आ रहा हूं। उसने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी बात बोली जो मुझे आज तक याद है। इस वार्ड में कभी कभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैंने पूछा, मतलब? वो सीधी हो गई। चलो, बस एक शब्द। हम दोनों वार्ड नंबर 13 की तरफ चल पड़े। कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था, लाइट्स और डिम हो गई थी। दूर से ही बेड नंबर 3 का पर्दा हल्की मूवमेंट कर रहा था। मेरा दिल सीधा गले तक आ गया। सीनियर नर्स ने धीरे से कहा, अगर कुछ भी गलत लगे तो पर्दा खुद मत हटाना। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने पर्दा पकड़ा, मेरा दिमाग बस एक ही बात बोल रहा था, अगर बेड खाली हुआ तो मैं किससे बात कर रहा था?
सीनियर नर्स का हाथ पर्दे पर रुका हुआ था। उसने मुझे एक बार देखा, जैसे बिना बोले पूछ रही हो, रेडी हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। पर्दा धीरे से हटाया गया। बेड खाली था। ना कोई आदमी, ना पिल्लो का निशान, ना किसी के बैठने का साइन। बिल्कुल साफ। मेरी आंखें अपने आप बेड के बीच में अटक गईं। मैट्रेस पर एक अजीब सा निशान था, गीला, थोड़ा सा दबा हुआ, हाथ का निशान, ह्यूमन हैंड का शेप, उंगलियां क्लियरली दिखती हुई, जैसे किसी ने अभी अभी बेड छोड़कर हाथ रखा हो। मेरा गला बंद हो गया। सीनियर नर्स ने धीरे से कहा, टच मत करना। मैंने अपना हाथ जेब में घुसा लिया। रूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। एसी अब भी बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकलता सा महसूस हुआ। साइड टेबल पर एक फाइल पड़ी थी, पुरानी, एजेस मुरझाई हुई। सीनियर नर्स ने फाइल उठाई, उसका कवर देखा और एक सेकंड के लिए उसकी उंगली कांप गई। ये यहां नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा, क्या है? उसने फाइल खोली। पहला पेज, डिस्चार्ज स्लिप। नाम लिखा था राघव शर्मा। मेरी सांस सीधी रुक गई। नीचे देखा, डेथ टाइम 2:17 AM, डेट 2 साल पहले। उस वक्त मैंने घड़ी देखी, टाइम था 2:16 AM, और तब डिंग, कॉल बेल। इसी वार्ड का, इसी बेड का। सीनियर नर्स ने झटके से बेल पैनल की तरफ देखा। स्क्रीन पर लिखा था वार्ड 13, बेड 3। मेरे कान सुन्न हो गए। सीनियर नर्स ने धीरे से कहा, वो टाइम याद है जब तुमने कहा था उसने पानी मांगा? मैं कुछ बोल नहीं पाया। बेल फिर से बजी, डिंग, और इस बार आवाज बेड के पास से नहीं, मेरे बिल्कुल पीछे से आई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ कॉरिडोर और ट्यूबलाइट का फ्लिकर। सीनियर नर्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ भी ठंडा था। यहां खड़े रहना ठीक नहीं, उसने धीरे से कहा। हम दोनों वार्ड से बाहर निकल आए। दरवाजा बंद हुआ, पर बंद होने के बाद भी अंदर से कॉल बेल की आवाज आ रही थी, डिंग डिंग, जैसे कोई बार बार ट्राई कर रहा हो। सीनियर नर्स मुझे नर्स स्टेशन के पीछे ले गई। वहां एक छोटा सा रूम था जहां यूजुअली लोग बैठकर बात नहीं करते। उसने दरवाजा बंद किया, लॉक लगाया और फिर चेयर पर बैठ गई। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी। तुमने जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ। मैंने पूछा, मतलब? उसने गहरी सांस ली। 2 साल पहले इसी वार्ड में, इसी बेड पर राघव शर्मा एडमिट हुआ था। एक्सीडेंट केस, इंटरनल ब्लीडिंग। डॉक्टर्स ने कहा था
कि क्रिटिकल है। उस रात आईसीयू फुल था, इसलिए उसे टेम्पररी यहाँ शिफ्ट किया गया, वार्ड नंबर 13। सीनियर नर्स ने आंखें नीचे कर ली। वो रात भी ऐसी ही थी। मॉनसून, लेट नाइट, स्टाफ कम। 2 बजे के आसपास उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी। कॉल बेल बजी, 1 बार, फिर 2 बार, पर उस वक्त नर्स स्टेशन पर कोई नहीं था। ड्यूटी नर्स आईसीयू में फंसी हुई थी। राघव बार बार पानी मांग रहा था। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। उसने कॉल बेल दबाए रखी, पर कोई नहीं आया। 2:17 AM। उस रात उसकी सांस रुक गई। सीनियर नर्स की आवाज अब कांप रही थी। पर सबसे बड़ी गलती उसके बाद हुई। मैंने चुपचाप सुना। उसकी डेथ नोट करनी चाहिए थी, बॉडी शिफ्ट करनी चाहिए थी, पर स्टाफ शॉर्टेज के चक्कर में उसका बेड वैसे ही छोड़ दिया गया। 2 घंटे राघव की बॉडी उसी बेड पर पड़ी रही, और इस बीच कॉल बेल बजती रही। सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा, और तब से जब भी कोई उस बेड के पास आता है, वो रात फिर से रिपीट होती है। मैंने धीरे से पूछा, तो आज उसने मुझसे बात क्यों की? सीनियर नर्स ने एक ही जवाब दिया, क्योंकि तुमने रुक कर सुना। उस रात के बाद मैं हॉस्पिटल में 1 मिनट भी और नहीं रुक पाया। ड्यूटी खत्म होने से पहले ही मैं बाहर आ गया। बारिश अब भी हो रही थी, पर अब मुझे ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ एक अजीब सी बात दिमाग में घूम रही थी। अगर उस रात कोई और रुकता, तो क्या वो भी मेरी जगह होता? अगली सुबह मैं सीधा HR ऑफिस गया। रेजिग्नेशन लेटर लिखा, शॉर्ट था। रीजन में लिखा, पर्सनल। किसी ने सवाल नहीं पूछा, जैसे सबको पहले से पता हो। हॉस्पिटल छोड़ते वक्त मैंने एक बार मुड़कर देखा, वार्ड नंबर 13 की तरफ। डोर बंद था, लॉक लगा हुआ, पर मुझे लगा जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। मैं घर आ गया, सोचा अब सब खत्म, पर असली कहानी यहीं से शुरू हुई। पहली रात मैं जल्दी सो गया, थकान ज्यादा थी, फोन साइलेंट पर था, और फिर वाइब्रेशन। नींद में ही हाथ फोन की तरफ गया। स्क्रीन ऑन हुई, अननोन नंबर। टाइम देखा, 2:17 AM। मैंने कॉल कट कर दी। सोच रहा होगा कोई गलत नंबर, पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ। सेम नंबर। इस बार मैंने कॉल उठा ली। हेलो। कोई आवाज़ नहीं, बस स्टैटिक साउंड, जैसे पुराना रेडियो। और फिर बीच स्टैटिक के एक आवाज़, बहुत धीमी, मुझे पानी चाहिए। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया। कॉल अपने आप कट हो गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली रात भी सेम चीज़ हुई। 2:17 AM, अननोन नंबर। कभी कॉल, कभी सिर्फ वाइब्रेशन। एक रात सिर्फ एक मैसेज आया, ब्लैंक स्क्रीन। फिर सिर्फ एक लाइन टाइप हुई, तुमने वादा किया था। मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया, फ़ोन बंद करके ड्रॉअर में रख दिया। सोचा अब शांति मिलेगी, पर शांति सिर्फ आवाज़ों तक होती है। सपने शुरू हो गए। हर रात एक ही जगह, वार्ड नंबर 13। मैं कॉरिडोर में खड़ा होता हूँ, लाइट्स फ्लिकर करती हैं। डोर के एंड पर बेड नंबर 3, और उस पर वो बैठा होता है। इस बार लेटा हुआ नहीं, बैठा हुआ, मुझे देखता हुआ, और हर सपने में एक ही लाइन बोलता है, तुम मुझे याद रखोगे ना? मैं नींद से उठ जाता हूँ,
पसीने में भीगा हुआ, और घड़ी हमेशा एक ही टाइम दिखाती है। फ़ोन कॉल्स, सपने, और हर रात 2:17 AM। मैं समझ चुका था, ये सिर्फ डर नहीं है, ये अनफिनिश्ड काम है। एक दिन हिम्मत करके मैं वापस हॉस्पिटल गया, ड्यूटी के लिए नहीं, सच के लिए। हॉस्पिटल दिन में नॉर्मल लगता है, लोग हंसते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं, जैसे रात को यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मैंने रिकॉर्ड्स रूम ढूंढा, वो जगह जहाँ पुरानी फाइल्स रखी जाती हैं। डस्ट, स्मेल ऑफ पेपर और साइलेंस। मैं एक एक फाइल चेक करता गया। एक्सीडेंट केसेस, आईसीयू ट्रांसफर्स, और फिर एक नाम, राघव शर्मा। फाइल इनकम्प्लीट थी, लास्ट पेजेस मिसिंग, पर एक चीज अटैच थी, एक पर्सनल डायरी। नाम लिखा था नर्स कविता, वही नर्स जो उस रात ड्यूटी पर थी। डायरी का पहला पेज नॉर्मल था, डेट्स, शिफ्ट्स, पर जैसे जैसे पेजेस आगे बढ़े हैंडराइटिंग बदलने लगी। लाइंस टेढ़ी, वर्ड्स काट दिए गए, और फिर एक एंट्री जो अलग थी। आज फिर कॉल बेल बजी, आईसीयू फुल था, वार्ड 13 में शिफ्ट किया। मेरा गला सूख गया। डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ना सबसे मुश्किल था। बॉडी वहीं छोड़ दी, गलती हो गई, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। अगला पेज, पर वो घंटे जैसे खत्म ही नहीं हुए। लास्ट एंट्री, वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो सिर्फ वार्ड चेंज कर रहा है। डायरी यहीं खत्म हो जाती है। मैंने नर्स कविता के बारे में पूछा। आंसर शॉर्ट था, सुसाइड। रीजन लिखा था हेलुसिनेशंस, वॉइसेस, कॉल बेल साउंड्स। मैंने डायरी बंद की, और तब मुझे समझ आया, राघव सिर्फ मदद नहीं मांग रहा, वो विटनेस ढूंढ रहा है। कोई जो याद रखे, कोई जो भाग ना जाए। और शायद उस रात मुझे मिल गया था। डायरी बंद करने के बाद मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। रिकॉर्ड्स रूम में कोई आवाज नहीं थी, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी ना देखना ही ज्यादा सेफ होता है। उस दिन के बाद मैं उस शहर से चला गया। नया काम, नया घर। मुझे लगा शायद डिस्टेंस सब ठीक कर देगा, और सच कहूं, कुछ टाइम के लिए सब नॉर्मल था। फोन कॉल्स बंद हो गए, सपने कम हो गए। मैं फिर से रात को सो पाता था। फिर एक रात मैं थोड़ा लेट सोया था। रूम में सिर्फ बेड साइड लैंप चल रही थी, फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, और अचानक डिंग। मैंने तुरंत फोन देखा। कोई कॉल नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ टाइम दिख रहा था, 2:17। मैं उठकर बैठ गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, और तब मुझे याद आया, मेरे घर में कॉल बेल नहीं है,
आवाज बेड के बिल्कुल पास से आई थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी फेमिलियर फीलिंग थी, वही फीलिंग जो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में होती है। फिर बिल्कुल मेरे कान के पास वो आवाज, पानी। मैंने आंखें बंद कर ली और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। राघव किसी वार्ड का पेशेंट नहीं था, वो यादों का पेशेंट था। जब तक कोई उसे याद रखेगा वो आता रहेगा। इसलिए आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, ताकि अगर आज रात तुम्हें कहीं से कॉल बेल की आवाज़ आए तो याद रखना, रजिस्टर मत खोलना, क्योंकि कभी कभी पेशेंट होता है, बस रिकॉर्ड्स में नहीं।